अब डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोमास एनर्जी। मतलब ऐसा क्या है बायोमास में जिसको इतने सालों से हम प्लांट्स के फॉर्म पे सोचते थे, और पहले का अगर देखें तो एक समय जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको इकट्ठा करके हम जला देते थे, लेकिन आज हम उसी एग्रीकल्चर वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसके कारण से बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? जैसे हमने बोला कि बायोमास जो है वो केमिकल एनर्जी अपने आप में स्टोर किए गए। अब प्लांट्स में एनर्जी कहाँ से आती है? तो प्लांट्स में एनर्जी आने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट में। ग्रीन प्लांट्स अगर सोचा जाए तो ऐसे नैनो फैक्ट्रीज हैं जिसमें आप एक बीज लगाइए, पौधा बना वो, और पौधा बनने के बाद सोलर लाइट एब्जॉर्ब करके अपना फूड मटेरियल खुद बनाता है। खुद तो न्यूट्रिएंट होता ही है, लेकिन साथ में वो बाकी लोगों को भी न्यूट्रिशन देने का काम करता है। आप सोचिए, नेचर ने इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि आज हम इतना सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हुए भी इतने लो बजट में अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो एक सीड जो है कहीं पर भी जाता है, पड़ा रहता है जमीन में, और एनवायरमेंट से रिक्वायर्ड गैस और टेम्परेचर लेता है और उसके बाद अपना फूड खुद बनाने लगता है। मतलब उस प्लांट में ये पावर रहता है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उस सन से केमिकल एनर्जी या फूड या कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम जिस भी फॉर्म पे बोले, या ग्लूकोज जो भी फॉर्म बोले, उसमें कन्वर्ट कर सकते। तो यहां पर अगर सोचा जाए तो जो सन है, सन की एनर्जी ही प्लांट्स में आएगी। सन की एनर्जी ही ग्रीन प्लांट्स में आएगी। किस प्रोसेस से? थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। बस इसी के कारण से ही ग्रीन प्लांट ये सब काम कर सकता है, जो काम हम नहीं कर सकते या कोई भी एनिमल नहीं कर सकता। आपने कभी मार्क किया है कि प्लांट का कलर ग्रीन ही क्यों होता है? वो ग्रीन इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को क्या है, अगर इसको केमिकली लिखा जाए तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में एनवायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस और प्लांट के रूट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है या पत्तियों से मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, मतलब वाटर H2O। ये दोनों इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। यही ग्लूकोज जो है वो केमिकल एनर्जी बनाता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। देखिए नेचर ने क्या निकाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वेस्ट गैस है। उस वेस्ट को कैसे यूटिलाइज करके हम फूड भी बना ले रहे हैं और ऑक्सीजन भी बना ले रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट मोर ट्रीज। ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो फूड की समस्या भी खत्म होगी और एनवायरमेंट प्योर बना रहेगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है ये सब कोरोना काल से हम जानते हैं उसकी वैल्यू। एनीवे, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सन से एनर्जी ट्रांसफर होकर के प्लांट में आ गई। अब प्लांट से बायोमास एनर्जी कैसे मिलेगी? देखिए, अगर हम प्लांट को कंबस्ट करा दे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्लांट से हमको सिर्फ थर्मल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि प्लांट जलेगा और इससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये बायोमास एनर्जी नहीं कह रहा है। बायोमास एनर्जी में हमको क्या करना होगा कि प्लांट का एनएरोबिक फर्मेंटेशन कराना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और उस समय एनएरोबिक या इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं।
एनारोबिक फर्मेंटेशन कराएंगे तो उसके कारण से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी और यही मीथेन गैस एक जलने वाली ज्वलनशील गैस है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम देखें कि बायोगैस में मेन कंटेंट क्या क्या होता है, तो बायोगैस में 60 to 70% मीथेन गैस होती है, जिसको कि मार्श गैस भी कहते हैं। 60 to 70% मीथेन गैस होती है और यही मीथेन गैस एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो बायोमास का कंपोजिशन अगर सोचें तो इसमें 60 to 70% मीथेन गैस, 30 to 35% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्टेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एक तरह से। अगर केमिकल लैंग्वेज में बोले इसको, तो अगर कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और आगे जल सकती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ही कम रहता है, 0 से लेकर के 0.1% रहेगा और नाइट्रोजन का परसेंटेज 1 to 5% हो सकता है। तो इस तरह से अगर मीथेन का केमिकल कंपोजिशन देखें, अब इस तरह से अगर बायोमास का बायोगैस का केमिकल कंपोजिशन देखें तो 60 to 70% मीथेन रहेगा, 30 to 35% कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी, 1 to 5% इसमें नाइट्रोजन रहेगा और 0 to 0.1% इसमें ऑक्सीजन गैस रहेगी। इसमें प्रेजेंट मीथेन गैस ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म हुआ, कंप्लीट प्रिंसिपल हुआ कि बायोगैस से हमको एनर्जी कहाँ मिलती है। तो दो चीज ध्यान रखिए, बायोमास में एनर्जी आती कहाँ से है? सन से। सन की एनर्जी ट्रांसफर हुई थ्रू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, किसमें? ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट सन की एनर्जी को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू वो बायोमास बना दिया। बायोमास से बायोगैस निकला और यही बायोगैस जो है वो बायोमास एनर्जी के फॉर्म में जानी जाती है।